अच्छा अच्छा अच्छा। तो कर्माबाई के जो पिता थे वो भगवान कृष्ण के और भगत थे। जब तक भगवान को भोग नहीं लगाते तो वो ग्रहण नहीं करते। तो उन्होंने यही देखा कर्माबाई ने कि मेरे पिताजी रोज़ भोग लगाते हैं और वो उसके बाद हम खाना खाते हैं। कुछ टाइम बाद कर्मा के पिताजी ने कहा मैं गाँव बाहर जा रहा हूँ काम से, 3-4 दिन आऊँगा नहीं। ऐसा करना रोज़ तू भोग लगाएगी, भगवान को खिलाएगी तो ठीक है, उसके बाद तू खाएगी तो ठीक है। वो गए, कर्मा अकेली बनाए खिचड़ा खींच और उसमें थोड़ा घी डाला और भगवान के सामने रख दिया कि खा। ऐसा खा गए, सही है। वो तो खाए ही नहीं। उन्हें तेरे को खाना पड़ेगा, जब तू नहीं खाएगा तो मैं नहीं खाऊंगी। मेरे बापू ने कहा है कर्माबाई ने बोला जाट थी वो। जाट नहीं, हाँ। तू नहीं खाएगा तो मैं कैसे खाऊंगी। मेरे बापू ने कहा इसके खा जा, ये खावे फिर तू खाना। खावे ही नहीं। अच्छा घी कम है, घी लेके आ गई गर्मा गर्म। अच्छा ज़्यादा गर्म होगा नहीं खा सकता, कड़ची सबने ठंडा कर दिया, अब खा। अभी नहीं खावे, पानी एक गिलास में ली, अब भूख लगा, अभी नहीं खावे। शर्म आ रही होगी तेरे को, गांव की जाटनी थी ना छोरी, खेतों में काम करती, तो 9 गज का लहंगा होता है, लहंगा उसको पूरा यूँ फैला दिया उसने और बदूंग मारता भयंकर। ले उसने कहा मारवाड़ी कर दाबड़िया दाबड़िया, ले दाबड़िया कर दिया, पर्दा किया मैंने, मुंह मैंने फेर लिया। अब तो तेरे को काय की शर्म आ रही है, खा ले। अब तो नहीं खाया। उसने कहा तू नहीं खाएगा तो मैं ही नहीं खाऊंगी, याद रखना। जिद पड़ गई वो। आखिर शाम तक भगवान को दया आ गई। इसकी देखो भक्ति, देखो इसकी, इसके बाप की भक्ति नहीं इतनी कि वो आवे लगावे करे, घंटी बजा और ले जा उठा के। भगवान ने पूरा ही खा लिया, उसको तजुब नहीं हुआ। तो उसने कहा नखरे खाए हो क्या इतनी देर, अब अभी तो भूखा मरता, खाया कि नहीं खाया, तो पहले ही खा लेता। 3-4 दिन तो उन्हें फिर वही भोग लगाया, भगवान ने फटाफट खा लिया। 4-5 दिन बाद में उसके पिता है कि बेटी भगवान को भोग लगाया। हाँ भोग तो मगता है, रोज खाता है ऐसे ही। कैसे खाता है, तो पूरा थाली साफ कर दे वो। तो थाली साफ कर दे, कोई पागल लगा खा के लगा, तो उसने लगाया, वो पूरा खा गया। उस बेटी के चरणों में पड़ गया वो। तो हमने सुना, मैं कि ये खाली कहानी होगी। तो सब ऐसे ही एक बार हमने भोग लगाया था हैरान बाबा के और नीमकोली बाबा सब विराजमान उस जमाने में। अब लोग कहे 73 में बाबा धाम पधार गए, नीमकोली बाबा 75 की बात कैसे कर रहे हो। लेकिन ये लोगों को समझने की बाहर है। तो बर्तन में चांदी कटोरी थी, सबको भोग लगाया, संतों के आह्वान किया, कीर्तन हुआ। ये दिल्ली के बाद हम घर के ही लोग थे, ग्रेटर कैलाश में, और उन्होंने लगाया, ढक के रखा, सब कीर्तन खत्म। आह्वान करते ना भाई सब, बाबा अपने पधारो धाम पे। तो प्रसाद की जगह हमको आस का मिली भभूति, और फटाक से हम लेके वो लगा लिए सब लोगों ने। अब जब हम पहुंचे हेलाखान, उस वक्त रोड नहीं थी, नदी में होकर जाना पड़ता हमको 10 किलोमीटर। तो हमने उनको बाबा से कहा, बाबा उस दिन ये लीला हुई, तो क्या हो गया, आपने मुझे प्रसाद दिया, मैंने खाया, मैंने वापस बबूत दी ना प्रसाद में हेलाखान की वही धोने की। अब ये चीज़ें को आम लोगों को समझाने की मतलब नहीं है। हमने कौन सा पाठ पूजा करी, जब हमको कर्माबाई की याद आ गई। उन्हें जाटनी थी ना पड़ती, और हमको तो पूजा पाठ नहीं आता। ये सब नीमकोली बाबा के कारण हुआ। एक के संतों में विश्वास कैसे पक्का करना है आपको, उन्होंने लीला दिखाई। एक तो शिष्य कहता है कि वो मैंने उनको गुरु बना लिया है, मैंने उनको गुरु बना लिया। गुरु को पता ही नहीं कि मेरा चेला है, और हमको गुरु ने कहा कि ये मेरा चेला है, ये तो मेरे शिष्य है, ये मेरे भगत है। तो हेलाखान बाबा कहते नहीं महाराज जी ये हमारे भगत है। मैंने कहा इनकी लीला है, देखो इनकी
और बाबा ने स्पष्ट मना किया कि ये दिलाएं न तो कभी लिखना न बताना। क्यों कि आम इस कलयुग में आम लोगों के समझ के बाहर है। लोग बताओगे, लोग बेवकूफ़ समझेंगे। मैंने जोधपुर में पहली बार जब इन लोगों से मुलाकात हुई, शिवानी और पिता सबके, इसको बताया तो इसने कभी डाउट नहीं किया। और जब उसके पिताजी ने इसको बताया तो बाबा तो ऐसे ही थे। इन लोगों ने कभी हीरा खान बाबा दर्शन नहीं किया। मैं ही ले गया यहाँ से इनका। क्यों हीरा खान बाबा तो बिल्कुल यंग लड़के की तरह लगते थे। वो तो बाबा लगते ही नहीं थे। डैडी मिलते रहते थे और बात करते रहते थे कि हेड़ा खान। हमने कहा हेड़ा खान जाएंगे तो कभी वो बिल्कुल जाना ही नहीं हुआ कभी। सिल्क की धोती, सिल्क का कुर्ता, हाँ हाँ, परफ्यूम लगाए हुए और घुंघराले बाल, लंबे लंबे बाल, और ये पैर देखो स्पंज की माँ से फर्स्ट क्लास। अच्छे अच्छे को भ्रम पड़ जाए। हम भी भ्रम में पड़ गए थे। और नीमकोली बाबा ने ये बोले बाबा इसे भ्रमित करते हैं सबको, संत लोगों को। तो क्या है कि हमने तो वो लीलाएं देख ली तो अविश्वास का पता ही। हमको तो विश्वास, तो पक्का विश्वास है। तो हम तो उसी युग में जीते हैं, सतयुग में। हम तो कलयुग में जीते ही नहीं। हम लोगों को फटकने देते हैं, न किसी को बुलाते हैं, न घर जाते किसी का। सब आजकल क्या लूट खसोट है। रोज अखबार पढ़ लो, भाई भाई की हत्या करे, बेटा बाप की करे, बाप बेटे की करे, पति पत्नी की करे, पत्नी हस्बैंड की करे। रोज अखबारों में ये पढ़ लो। तो क्या है जी, मतलब की दुनिया में सब कलयुग है ये। अब हमारा ही बाबा के साथ फोटो है, हेड़ा खान बाबा के साथ में, ये अमर हो गया। बाबा के पास बैठे बहुत भी नदी में हम। तो क्या है कि अब हम कोई रोज माड़ा थोड़ी फेरते हैं। कोई बाबा को गुरु मानो तो बाबा के आदर्श पे चलो, आदर्श उनके। जब राम को वनवास दिया भगवान, जब नीमकोली बाबा खुद कहते थे, जब मैं राम के पास बैठता हूँ तो मैं स्वयं राम हूँ। कौन? नीमकोली बाबा। मैं चरणों में बैठता हूँ तो मैं हनुमान हूँ, और वैसे मैं दासानुदास हूँ। भगवान बाबा के जो दास है, हजारों लाखों भगत है, मैं उनका भगत हूँ। इतनी सिंप्लिसिटी, क्या समझे आप?